सुभान गजवज के बोल रहा सुभान अल्लाह। सामीन ज़ीबाकार, आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा 11वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा फिज़ान मुस्तफ़ा मिलाद कमेटी की खुर्द लाहौर के ज़रिए इमाम इनेकाद पजीर है। मैं आप तमाम हाज़रीन को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद पेश करता हूँ। स्टेज की जिन्हें बने हुए हैं आलिम नबी फाज़ जलील फ़ख्र सुन्नत व फ़ख्र इस्लाम खतीबुल आर्स वार से अलूम सूफिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला मुफ्ती हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहिब। इस शेर के साथ मैं दावत खिताब दूंगा। दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, जरा बोल सुभान अल्लाह। अरे दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, जो बात उन पर छोड़ देते हैं। अरे दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, जो बात उन पर छोड़ देते हैं। अरे उनके लुत्फो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। उनके लुत्फो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। और मैं बारगाहे मुस्तफा में पहुंचा बहुत मलूल, मैं बारगाहे मुस्तफा में पहुंचा बहुत मलूल। हर एक सांस कहती थी रसूल रसूल, और अभी दुआ के लिए हाथ उठे न थे। सदाए नाज से आई आवाज कबूल कबूल कबूल। दावते खिताब दे रहा हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बे ताला ने बेपनाह इज्जतों से नवाजा है। उस्ताजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम खतीबुल आर्स पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हुज़ूर क़िबला मुफ्ती हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहब आए। अपने बयाने हसना से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। इस्तकबाल करना है, पहले आदमी से लेके आखिरी आदमी तक कोई लब खामोश न रहे। पता चले कि खुद के लोग उलमा का इस्तकबाल कितनी मोहब्बत से करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह तेरी मोहब्बत को सलामत रखे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वअला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व उम्मतिही अजमईन। अम्मा बअदु
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ातिन हमलिन हमलहा व तरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आगे तशरीफ ले आइए, आगे। ये जितने पीछे बुजुर्ग बैठे आप आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल आगे आ जाए, आप भी तशरीफ लें जनाब, आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, बड़ी मेहरबानी। शेर खाली बरादरान इस्लाम, ये मुबारक और इंतहाई बावकार महफिल जिसमें आप और हम सब हाजिर हैं, ये अज़मत इस्लाम की महफिल है। रसूलुल्लाह के दरूद और सलाम की महफिल है। मैं आपकी खिदमत में जितनी देर भी हाजिर हूं, अल्लाह पाक की अजमत, उसकी शान और उसके प्यारे महबूब की शान के बारे में कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। सबसे पहले तो मैं अपने इन दोस्तों को, किबला फरीदी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस गांव में वल्के रहमत की छाँव में इस महफिल का इनेकाद किया। बरादरान अजीज, हर बंदा उस बंदे से ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करता है जिससे उसे उम्मीद हो कि ये मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, औखे वक्त में मेरा साथ देगा। और याद रखें, हकीकी मुश्किल दुनिया में नहीं है, हकीकी मुश्किल कब्र से शुरू होती है। दुनिया के अंदर निजाम चलता रहता है। अगर बंदा भूखा हो, एक दरवाजे पे हाथ फैलाएगा, वो नहीं देगा, दूसरे दरवाजे वाला दे देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरे दरवाजे वाला दे देगा। किसी पर कोई मुसीबत आए, एक आदमी मदद नहीं करेगा, दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा। दुनिया का निजाम चलता रहेगा। लेकिन मुश्किल, हकीकी दुख जिसे कहते हैं, वो उस वक्त शुरू होता है जब दोस्त, बेली, संगी, साथी चारपाई उठाते हैं, एक छोटे से घर में छोड़ के वापस आ जाते हैं। मुश्किल वहां से शुरू होती है।
और वफा का पता भी वहीं से चलता है कि कौन बेवफा निकला, कौन बावफा निकला, किसने साथ निभाया, किसने साथ न निभाया। ये मंतिक फलसफे का, साइंस का मसला नहीं है। हम सब, आप और हम सब रोज तकते हैं कितने हमारे प्यारे हैं जिनके हम जनाजे उठाते हैं और जाकर एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर दफनाते हैं। न खिड़की रखते हैं, न रोशनदान रखते हैं, बल्कि सवाब की नीयत से और मिट्टी डालो, एक दूसरे को दावत दे रहे होते हैं। इवन के बेटा कब्र के अंदर है, बाप रो भी रहा है, मिट्टी भी डाल रहा है, भाई रोते भी जा रहे हैं, मिट्टी भी डालते जा रहे हैं, फिर ये कहते भी जा रहे हैं तू भी डाल, सवाब होता है, तू भी डाल। या एक वक्त था चेहरे पे तिनका बर्दाश्त नहीं करते थे, आज मनो मन मट्टी के नीचे दबाकर और दबा रहे हैं। कमर जलालवी ने इसी मंजिल पे कहा था, उसने कहा मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। सारी जिंदगी जिनके लिए लगाई, डिफेंस में कोठी बनाई, ये आपके सामने है। बड़े बड़े पलाजे जहां तक निगाह जाती है, लेकिन जब उठाया मिट्टी में दबाया एक भी नहीं आया। दोस्तों ने नहला कर कफना दिया, दो घड़ी भी न बीती के दफना दिया। कौन करता है गम, टूटते ही ये दम, कर दिया इंतजाम आखिरी आखिरी। मुझे इरशाद फरमाएं, आप सारे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सोचें जरा, कोई एक बताओ कौन बावफा निकला। सबसे ज्यादा मान मां पे होता है, बाप पे होता है, लेकिन बेटे का जनाजा उठा, मां कहां तक साथ गई। कभी देखा है मां रोती रहती है, तड़पती रहती है, आंचल भीग जाता है रो रो के, लेकिन दरवाजे पे आके रुक जाती है, वहीं से दुहाइयां दे रही होती है, ओ लोगों मेरे बच्चे को ना ले जाओ। लेकिन अपनी हद क्रास नहीं कर रही। एक दायरा है जो मुआशरती दायरा है, मां ने वो क्रास न किया, बेटा वो गया। भाई बहनें रोती रही, तड़पती रही, लेकिन चार दीवारी की हद आ गई, पीछे पलट गई रोती रोती। अब याद रखो, ये जो जा रहा है ये बेखबर नहीं बाखबर है। हदीस पाक में आता है, जो इसे गुस्ल देता है इसको ये पता है कौन नहला रहा है। बस जहान बदल गया, ध्यान बदल गया, जहान बदल गया। अब इसको उठा के चले, पता है कौन उठा के लिए जा रहा है। बुखारी शरीफ तक ये हदीस मौजूद है कि जो अच्छी रूह, नेक रूह होती है, जब लेके चलते हैं चारपाई पे, वो सदा देती है कद्देमूनी कद्देमूनी, मुझे इन बेवफाओं के पास वापस न ले जाना। कल तक मेरा बाप था,
कल तक मेरी माँ थी, ये मेरे भाई थे, ये मेरे यार थे, ये मेरे संगी थे, ये मेरे बेली थे, ये सारे मुझसे प्यार करते थे। आज मुझे नहलाया, अब थोड़ी देर के बाद एक भी नजर नहीं आएगा। इसलिए मेरे और आपके नबी ने बताया कि वो जिसे मैयत कहते हो वो सदा दे रही होती है, कद्दमूनी, मुझे आगे ले चलो, इन बेवफाओं के पास मुझे मत लौटाना। देख ली मैंने इनकी वफा, देख लिया मैंने इनका प्यार, इनको था इसी दिन का इंतजार। हाँ, जो होता है गद्दार, जिससे नाराज है परवरदिगार, वो वहीं चीखता है किधर लिए जाते हो। दोनों की सदा मुख्तलिफ है। जिसने तैयारी नहीं की वो कहता है क्यों लेके जा रहे हो, और जो पहले ही तैयार है, जिसे उस महबूब का इंतजार है, वो आगे जाने के लिए बेकरार। अब आप कहेंगे हम सुनते नहीं, इसलिए जिन इंसान के सिवा पत्ते भी सुनते हैं, दरख्त भी सुनते हैं, चिड़ियां भी उसकी सदा सुनती है। अब आप कहें चिड़ी सुनती है, कीड़ा सुनता है, मकोड़ा सुनता है, और जो ये चौड़ा बना हुआ है हजरत इंसान, रब कहता है तुझे मैं नहीं सुनवाता, क्योंकि इम्तिहान है, बसी हुई उसकी जान है। क्योंकि तुझे सुनवाऊंगा तू तो बंदे दफनाना छोड़ देगा। सरकार फरमाते हैं जो कुछ कब्र पे बीतती है कब्रों वालों पे, अगर मैं तुम्हें उनकी चीखें सुनवा देता तुम मुर्दे दफना नहीं भूल जाते। निजाम चलाना है, इसलिए तुम्हें नहीं सुनाना है, ताकि तुम लोग जैसे जुर्रत करते फिरते हो ऐसे करते रहो। इम्तिहान है, इम्तिहान ने होना है। अब ले चले जब कब्र की स्याह रात में जाके उसको बिठाया, लिटाया। अब लिटाने के बाद सरकार फरमाते हैं दो फरिश्ते पहुंचे, उन्होंने उठाया, उठा के युक़इदा ने उठे बिठाया। बिठाते ही कौन सा वेला आया, फरमाया उसकी कब्र में सूरज की मिसाली शक्ल पेश की जाती है। यानी होता सूरज है, लेकिन ये वाला सूरज जो नजर आता है इसकी दूसरी मिसाली सूरत उसे कहते हैं। मिसाली सूरत, लेकिन वक्त सूरज डूबने का। हर कब्र में सूरज आता है। ये मेरी बात याद रखेंगे तो थोड़ा आगे मसला आपको समझ आएगा। हर कब्र में सूरज आता है, वक्त गुरूब का दिखाया जाता है, और हर कब्र वाले के लिए वक्त गुरूब का होता है। सूरज एक है, कब्र करोड़ है, करोड़ कब्र में सूरज की शक्ल है। ये इब्ने माजा शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। ये जहन में रखेंगे, आगे मैं दूसरी हदीस पढ़ूंगा, उसको समझाने में ये मदद देगी। एक सूरज है, लेकिन हर मरने वाले की कब्र में मौजूद है। वक्त क्या है सूरज का? जैसे गुरूब होने लगता है, आधा सफेद आधा पीला, डूबने की कैफियत। अब बिठाया, बिठा के फरिश्तों ने एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर। अब दोनों आ गए। अब बुखारी और मुस्लिम में हजरत अनस से ये रिवायत है कि एक ही सवाल, ये बात भी नोट रखना,
बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में जो हदीस पाक है उसमें 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, सिर्फ एक सवाल उठाया, बिठाया, और जब बिठाया फरमाया वतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, जितने दफनाने आए थे एक एक करके जाने लगे, एक एक करके जाने लगे। अब उसके पिछले जो याराने थे ठिकाने लगे, सारे यार जाने लगे। अब उसकी आंख खुली, वो बाप जा रहा है। हदीस के लफ्ज सुनना, इन्नहु ला यस्माउ खफ़का नियालेहिम, जब जाने वाले दफना के जाने लगते हैं वो जूतियों की खिसकार खटक भी सुनता है कि वो भाई छोड़ गया, ये ताया छोड़ गया, वो मामू छोड़ गया, वो खालू छोड़ गया, ओ मेरा जिगरी यार भी जा रहा है, वो मेरा साथी भी जा रहा है। या अल्लाह, ये क्यों तू इसे दिखला रहा है, क्यों सुनवा रहा है? फरमाया रब इसे बता रहा है, बता तेरे साथ कोई निभा रहा है, बता कोई निभा रहा है। वो तेरा जिगरी यार वो गया जेड़े आख दे सन मरांगे नाल तेरे, अज उना भी बाजियां हारियां नी, ते जेड़े तरस दे सन तेरी दीद नू दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां नी। ते जदों चमन विच खजाने वाल खोले, मौत ने चमन विच खजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां नी। मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सच्चियां सोने मुहम्मद दियां यारियां नी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस अर्ज कर रहा। जाने वाले जाने लगे, पिछले याराने ठिकाने लगे, एक भी ना रुका, ना कोई कब्र के अंदर आया, मिट्टी में यार मिलाया, ना हक ना हमसाया, कोई भी नहीं आया। अब अल्लाह फरमाता इन्नहु ला यस्माउ, फरमाया कसम से खफ़का नियालहिम, जाने वालों की जूतों की जो आवाज आहट होती है वो अंदर सुन रहा है। अब मैं पूछने लगा हूं आपसे, जिसे मुर्दा कहते हो, ढेरी वाला कहते हो, वो तो तुम्हारी फेरी की आवाज सुन रहा है, तुम जिंदे हो के उसकी नहीं सुन रहे। वो मुर्दा है कि तुम? जी, ये टके टके के मुलवाने ची ची करके बोलते हैं, ओ जी मुर्दे हैं, वो जी मर गए हैं। ओ जाहिल इंसान, तुझे पता ही कोई नहीं मौत होती क्या है, मौत कहते किसे? मौत को समझे है नादां इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। जिनको मान है जिंदा होने का, न वो अंदर तक सकते हैं, न अंदर की खबर रख सकते हैं, न अंदर का अजाब चख सकते हैं। जो मरा हुआ है वो तक भी रहा है, चख भी रहा है, आवाज सुन भी रहा है। और ये हदीस तो सबको याद है, मदीने वाले माही ने बोला, जब कब्र पे जाओ कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर,
फरमाइए हुजूर आप कर रहे हैं सलाम, वो सुन भी रहा है जवाब भी दे रहा है, वो मरा हुआ जवाब दे रहा है। ये चंगा बल्ला 6 फुट्टा जिंदा, ये बेड़ा गर्क किया है इन सकालरों ने, ये पढ़े लिखे जाहिलों ने, जिन्होंने मुर्दा मुर्दा कह के कब्रों से रिश्ता तोड़ा है। इन बेवकूफों को पता ही कोई नहीं कि मौत का माना सिर्फ इतना है, मौत का बीच में पर्दा अड़ा है, पर्दे के पीछे यार खड़ा है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं भी तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। ये लाहौर के सारे आलिम शेखुल हदीस एक तरफ, कल्ला बुल्ले शाह, ये तेरी सारी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर बुल्ले शाह की जेब में पड़े हैं। बुल्ले ये मुर्दे हैं, बुल्ले शाह वो खड़े हैं। ये हजरत बुल्ले शाह ने बोला, कुरान हदीस से बोला, कहते हैं बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, ओए गोर पिया कोई होर, ते वारिस शाह ओ सदाई जूं देनी, जिना कीतियां नेक कमाइयां नी। आप मुझे जरा इंसाफ फिर सोचें, पूरा महीना सोचें। आप फरीदी साहब को आके बता देना कि असा जीवदे हाँ कि हुण ओ तुहाडियां आवाज़ां सुनदा है ते आपां नहीं सुनदे। कमजोर कौन होया? ओके 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 पे बोल दे। कमजोर असा ते शोर भी पांदे हाँ असा, ते अपने आप नू जिंदा भी कहंदे हाँ असा। वाह सुभान अल्लाह। औकात देखें, हैसियत देखें, कब्र के अंदर तक नहीं सकते। वह मेरे नबी के गधे घोड़े भी कब्र के अंदर तकते हैं। हुजूर एक जगह से गुजर रहे थे, जिस घोड़े अपना खच्चर पे सवार थे, खच्चर बिदकने लगा। मदीने वाले ने कहा पता है कौन है? आका कौन है? फरमाया यहूदी थे, मर गए हैं, अजाब हो रहा है। तो अजाब उनको हो रहा है, खच्चर क्यों बिदक रहा है? फरमाया बाखबर जो है इन खच्चरों, मुझे बस भाई मैं कहता हूं इन खच्चरों को तो इतनी भी पता नहीं है कि नबी का खच्चर, ये कहते हैं हम क्वालिफाइड हैं, बल्कि हाईएस्ट क्वालिफाइड हैं। पता नहीं ये कौन सी क्वालिफिकेशन पढ़ते रहे। समझ रहे हैं आप? ये कब्र वाला सुन रहा है, सुनता है हम, वो तकता है हम नहीं तकते। उसे हमारी खबर, हम उससे बेखबर। अब बताएं कमजोर कौन, शाहजोर कौन, जिंदा कौन, मुर्दा कौन? हम बेखबर लोग हैं, वो बाखबर है, उसकी इतनी तेज नजर है। अगर है मोमिन तो उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाती है, लेकिन उससे पहले उसे कहा जाता है जरा इधर तक। ऐसे नजर उठाता है, पड़ा डिफेंस लाहौर में कीर खुर्द के कब्रिस्तान में है। फरिश्ते कहते हैं वो देख जहन्नम में, अगर तू जन्नती न होता वो तेरा ठिकाना था। जहन्नम 7 जमीना दे थल्ले, ओए मर जाने तेरे तू बल्ले बल्ले बल्ले। पे आए कीर खुर्द और तकदा किथे? दोज़ख दे विच पिया तकदा है। मैं आखदा अगर ए बंदा मोमिन कीर का या डिफेंस का या भट्टा चौक का ये बंदा मोमिन है, ये कब्र में मरने के बाद दोज़ख तक निगाह डाल सकता है, तो आमना का लाल
पीर अली हजवेरी ख्वाजा अजमेरी, ओए इन्होंने दी है हमें फेरी, अल्लाह करे बड़े इना दी ढेरी। जो पढ़ लिख के करते हैं हेरा फेरी, मुर्दा मुर्दा कह के हमें बहकाते हैं, हालांकि हम इन्हें समझाते हैं। हुण तू नहीं मंदा पर जाएगा कब्रां लगणगियां, खबरां कब्र में जाएगा लग पता जाएगा, जब कोई नहीं आएगा फिर कौन आएगा। अब बात अब खुली जब कब्र में गए, सुनवाया गया दिखाया गया, हर कोई छोड़ गया मुख मोड़ गया, पुराने रिश्ते तोड़ गया, कोई नहीं तोड़ गया, हर कोई मोड़ पे छोड़ गया, कोई नहीं तोड़ गया। एक एक अजीम फर्द है जिसने निभाया है, जो मेरी काली कोठी कब्र में आया है, इसलिए उसका मिलाद मनाया है। नहीं समझ आया? फिर बंदा ओदा ही मनावे ना जेड़ा कम अज कम औखे वेले ते कम आवे, जहां ना मौला ना काम आए, ना जमात काम आई, ना अमीर काम आए, ना सदर काम आए, ना पीएम काम आए, ना सीएम काम आए, ना राजे काम आए, ना खाजे काम आए, ना जट काम आए, ना बट काम आए। कोई आया है तो कोई बताए, कोई नहीं आया। फरिश्तों ने उठाया, उठा के बिठाया, पहले इबरत के साथ बताया, तकले कोई नहीं आया। तो अचानक सवाल उन्होंने उठाया, कहा मर जाने तक अख रख। लफ्ज है क्या? मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल मुहम्मद। यहां ओ मरने वाले अब बोल, ये हस्ती ये मर्द जिनका नाम मोहम्मद है, इनके बारे में क्या कहता था अब कह। अब लफ्जों पे गौर करना। मा कुंता तकूलो, ये नहीं कहेंगे, मन नबियों का वह सवाल नहीं है यहाँ हालांकि सवाल अगर बाकी हदीसों में है, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, बुखारी में नहीं है ये है इब्ने माजा में है, मुस्नद इमाम अहमद में है, बुखारी में एक ही सवाल। वो क्या है? मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल, ये मर्द, ये वो नहीं, हाजा, हाजा अरबी में कहते हैं, मैं कहता हूं ना हाजा नकीबुन, ये नकीब हैं। तो ये हाजा मैंने इसलिए कहा कि मेरे नकीब मोहतरम मेरे सामने हैं, मैं इन्हें देख भी रहा हूं, चाहूं तो छू भी सकता हूं, इसलिए हाजा कहा है। तो नबी पाक ऐसे सामने समझ जैसे आप हैं, तक भी रहा है, चाहे तो हाथ भी लगाए, दिखाई भी दे रहे हैं, सामने भी हैं। और कमाल ये है, एक वक्त में दुनिया में एक बंदा नहीं मरता, करोड़ों मरते हैं, सारे कब्रों में अक्सर उतरते हैं, और हर कब्र वाले से सवाल है, और हर कब्र में आमिना का लाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जी, लेकिन ये कहते हैं वो अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। ये ऐसे मक्कार, ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब के अंदर नाचने वाले बांदर, ये हदीस पे भी कैंची चलाने से बाज। लफ्ज है मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल, इस मर्द, फिर हुजूर का नाम भी कहते हैं जी वो हुजूर वहां नहीं होते, बस वैसे इस कह दिया है। मैंने कहा उन फरिश्तों की अरबी कमजोर है,
जिन्हें दिस एंड दैट का भी पता नहीं। मुझे बताए ना फरिश्तों की, और जिन्होंने ये भी पता नहीं कि ये किसको कहते हैं और वो किसको कहते हैं, और फरिश्ते भेजे किसने है, रब ने। इसका मतलब ये भेजने वाला भी कमजोर, पुछण वाले ही जेड़े इम्तिहान लैन आए ने उन्होंने हाजा तजाले का दा पता नहीं लगता, लैन आए ने इम्तिहान। क्या मदारी किस्म के ये सकालर हैं, क्या जगादरी किस्म के ये सकालर हैं, ये इबलीस सिफत सकालर, शैतान सिफत। हदीस के ऊपर कैंची फेर दी, कहते हैं जी वो। मैंने कहा वो नहीं ये, क्योंकि पूरे मजहब की फीती फीती उड़ जाएगी। मानना, अगर नबी को मान लिया करोड़ जगह पे, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अरब जगह पे भी आ सकता है। मैंने अभी एक हदीस पढ़ी थी कि हर कब्र में सूरज की सूरत। अब कहता जी एक वजूद हर कब्र में कैसे? मैंने कहा तू ये समझा हुआ है ये जहान, ये जहान नहीं, वो है अगला जहान। इस जहान का निजाम और है, अगले जहान का निजाम और है। तू समझे बैठा है कब्र को भी लाहौर है। ये दुनिया मुल्ला और है, वो दुनिया और है, वो वहां कोई और तौर है, यहां कोई और तौर है, इसलिए बदल गया दौर है। वहां बिल्कुल कल्ला है, या रसूलुल्लाह है या अल्लाह है। और सवाल सिर्फ एक, मा कुंता तकूलो। अब ये भी जरा जहन में रख लें, क्या पूछा जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा कि नबी कौन, ये पूछा जाएगा इस नबी के बारे में जो दुनिया में बोला करता था अब बोल। जो यहां बोलते हो वो वहां बोलना। अगर यहां कहते हो नबी बड़ा भाई है या बड़े भाई की तरह है, इतनी होगी ठुकाई, इतने पड़ेंगे गुर्जो है बेशरम। कभी बाप को भी भाई बोला जाता है, तू इतना बेहया उम्मती है, नबी को भाई बोल रहा है। नहीं समझ आ रही? अब मुझे बताएं कि बाप को अगर बंदा कहे भाई जी, तो लोग आखण के पता नहीं लगता है मामला ही मशकूक है। भाई जी नबी नबी होता है। कुरान में है अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की बीवियां माएं हैं तो नबी बाप है। और ये ऐसा बेहया उम्मती है अपने। फिर कहते हैं नबी को बढ़ाओ नहीं, बस इतनी तारीफ करो जितनी गांव के चौधरी की करते हैं। ये हम मिलाद इसीलिए मनाते हैं, इन बेखबरों को समझाते हैं, नई नस्ल को बताते हैं, ताकि इन्हें पता रहे कि नबी बाप नहीं है, नबी नबी है। नबी गांव का चौधरी नहीं है, नबी महबूबे खुदा है। और मैं पूछता हूं कोई कब्र में आया नहीं आया, किसी की सूरत दिखाई दी नहीं दिखाई दी, तो पूछा फरिश्तों ने ये हस्ती क्या बोलता था? अगर बंदाए मोमिन है, कलमा पढ़ा है और नशा दिल तक चढ़ा है, तो फट बोलेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर बदअकीदा था और कभी ये बोला कभी वो बोला, जब सामने आएगा मदनी ढोला, पै जाएगा दिमाग चरौला, कहेगा हा हा ला अदरी, पता नहीं कौन है, मैं ओही आख छड़दा सा जेड़े लोग आख दे सन, ओए बदबख्ता लोकां दी बोली ना बोल, अपनी बोली बोल। आदत बना दरूद की, आदत बना सलाम की, आदत बना याद की, आदत बना मीलाद की। आदत बन जाए ना तो फिर छुटदी भी वारिस शाह ना आदतां जांदियां नी, भवें कपिए पोरियां पोरियां होए। आदत अगर बन जाएगी या नबी सलाम अलैका,
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। आदत बना लो, नबी को ख्वाब में भी न समझना नबी हम जैसा। सारी कायनात थल्ले 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 ते कमली आला बल्ले बल्ले ते कमली आला जिन्हां दे रल्ले जनता उन्हां दे पैरां दे थल्ले। मैंने कहा था कि बंदा उससे ताल्लुक जोड़े जो मुश्किल में काम आए। और हकीकी मुश्किल कहां से शुरू होती है? कब्र से। क्योंकि कब्र में कोई और नहीं, न माँ न बहन न भाई न बाप न चचा न ताया न मामू न खालू, कोई भी नहीं आता। अब कब्र में जी घबराता है। फिर यहाँ तो इतने बड़े बड़े कमरे, अंदर बिजली, अंदर एसी, अंदर पंखे। कब्र में न पंखे न एसी, न कोई आया न कोई गया, तन्हाई ही तन्हाई है। उल्टा कब्र क्या कहती है? कहती अना बैतुल वहदत, बुला किसी को, मैं तो तन्हाई का घर हूं। अना बैतुल दूध, मैं तो कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। ये मिट्टी, जिस मिट्टी पे आप चलते हो, अल्लाह अकबर, आप तो पजेरों पे जा रहा है, ये किस पे जा रहा है? उस पे जा रहा है। जमीन पे इंसान कीड़े मकोड़े जिसे लगते हैं, जिस वक्त आएगा ना कब्र में तो लगेगी खबर। कब्र बोलती है, मिट्टी बोलती है, कहती है मेरे ऊपर तू चलता था फिरौन बन के, कल तू मेरे ऊपर था, आज मैं तेरे ऊपर। वो समझ रहे हैं? आज जिस पे हल चला रहे हैं, जिस पे ये बड़े बड़े प्लाजे बना रहे हैं, जिस पे ये 6-6 कनाल की कोठियां बना रहे हैं, और कारून फिरौन हम्मान शद्दाद की तरह इतरा रहे हैं, फरमाया 4 फुट के अंदर आएगा, तुझे लग पता जाएगा कि मैं तेरे साथ करती क्या। हजरत गंजे शकर फरीद आप फरमाते हैं, फरीदा वाह फकीरो वाह, फरीदा खाक ना निंदिए ते खाक जियाना को, जिऊं दिया पैरा थल्ले ते मोया ऊपर हो। फरीदा ए मिट्टी दा कदर करी, मिट्टी दा कदर करी, यदि बेकदरी ना करी, क्योंकि ये खाक वो है, तू जिंदा है, ये तेरे पांव तले बिछी हुई है, ना रोती है, ना चीखती है, ना चिल्लाती है, ना एहतजाज करती है। चुप। हालांकि इसे जिंदा है, ये मरी हुई नहीं, इसके अंदर जिंदगी है। अगर मरी हुई होती तू एक दाना डालता, ये 700 न लौटाती। ये मरी हुई होती तुझे पानी न पिलाती, ये मरी हुई होती तुझे गंदम न खिलाती, ये मरी हुई होती तुझे मकई न खिलाती, ये मरी हुई होती तो तुझे ये अंगूर न खिलाती। ये अंगूर कहां से चाचा जी लाए हैं? ये इसी जमीन से आए हैं। ये सेब कहां से आए हैं? ये सदर साहब दे गए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर, ये नवाज शरीफ दे गया है, ये जरदारी दे गया है। कौन दे गया है? ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये जमीन है, ये खाक है, कितनी पाक है। सेब खिलाती है, अंगूर खिलाती है, गंदम खिलाती है, पानी पिलाती है। माँ तो 3 साल के लिए दूध पिलाती है, ये सारी जिंदगी खिलाती है। ये मिट्टी, फरमाया फरीद, फरीद क्या कहने, फरीदी साहब फरीद, सुभान अल्लाह। फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जिया ना को, जिऊं दिया पैरा थल्ले मोया। हाय हाय, जिंदा है, इसके ऊपर चल रहे हैं। चुप, हल चलाया, चुप, प्लाजा खड़ा कर दिया, चुप, मकान की नींव बना दी, चुप। जब मर गए तो इसने आगोश खोल दी मां की झोली की तरह, आजा हुण, क्योंकि इन्ना तेरे कपड़े भी उतार लेने, तेरिया अंगूठियां भी ये ले जाणगे, ते ए तेरी जिन्नियां मिलना सन वो भी खा जाणगे।
नहीं समझ आई? ये तेरे पलाजियां ते भी कब्जे कर जाणगे ते तेनू इन्ना दो टाकी कफन भी नहीं देना। तू अंदर आ जा, उत्तू छुपा के आख दिए हुण दस किदे गए नहीं। बंदा बिल्कुल कल्ला छोड़ गया सारा गल्ला। अब यहां कोई जब ना आया तो फरिश्तों ने कहा ये तक कौन है? नजर को खोला अभी कुछ ना बोला, सामने मदनी डोला। होण ते हया कर बे हया ना बन, वफा कर बे वफा ना बन। हुण ते शुक्रिया अदा कर अपने नबी दा के सोहणिया ए बदबख्त तुहानू मुर्दा कहंदे रहे, सानू की पता सी जदों मरांगे तुहाडा दीदार करांगे। सानू की पता सी जिथे किसे नहीं आउणा उते तुसां आउणा, जिथे किसे मुख नहीं विखाना उथे तुसां जलवा तकाना। मेरे मेहरबाना नाले कदरदाना, बड़े करम कमाए नी भला होवी। होर ते असी कुछ लैके नहीं आए, तुहानू दे नहीं सकते, ये इन्ना ते आख सकते हैं भला होवी। कल्लर शोर जमीन सा मेहरबाना, बूटे करम दे लाए नी भला होवी। असा कल्लर शोर जमीन सा मेहरबाना, बूटे करम दे लाए नी भला होवी। कखा विच पैर रुलदे सन बख्त मेरे, कखों लख बनाए नी भला होवी। सारा पत्ताए सरदार सानू कीतियां दा, परदे आए बाते पाए नी भला होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। दूसरी मंजिल है हशर। पहली औखी मंजिल, उससे भी औखी मंजिल है हशर। हशर में कुरान पाक में अल्लाह बार बार फरमाता है कि पूरी कायनात का निजाम उलट पलट कर दिया जाएगा। एक ही सूरत सुन ले, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत का दिन जब आएगा, दिन भी छोटा नहीं, फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन। एक क़यामत, एक मुसीबत, एक वहशत, एक दाशत, ऊपर दिन कितना बड़ा। और ठंडा दिन नहीं, गरम, कितना गरम। फरमाया ये सूरज एक नजर आता है, करोड़ों सूरज हैं। याद रखें, कहकशां एक नहीं है, करोड़ों अरबों कहकशाएं हैं। इज़ा समाउन शक्कत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत। ये अल्लाह ताला फरमाते आसमान के टोटे टोटे उड़ जाएंगे, सूरज की आग जमीन पर बरसेगी और फिर ये इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, यक़ूलुल इंसान ऐनल मफर, कहां भाग के जाऊं। आवाज आएगी ला वज़र, आज कोई जाए पनाह नहीं है, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, सिवाय तेरे रब के आज कोई पनाह नहीं है। माँ कहाँ होगी, बाप कहाँ होगा, भाई कहाँ होंगे। फरमाया यफिरुल मर्उ मिन अखीहे, भाई भाई को छोड़ के भागेगा, बाप औलाद को छोड़ के भागेगा, माँ बच्चों को छोड़ के भागेगी। सिर्फ भागेंगे नहीं बल्कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहे। माँ दूध पीते बच्चे उठा के कहेगी मौला इनको दोज़ख में डाल, मुझे छोड़ दे। अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुछ सुन रहे हैं आप? माँ दूध पीते, कुरान पाक सूरह हज, यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जब क़यामत का थप्पड़ पड़ेगा, फरमाया दूध पिलाने वालियां भूल जाएंगी कि कोई दूध पीता भी गोद में था।
अपनी अपनी यूं पड़ेगी। अब बताओ, जहां कोई साथ नहीं निभाएगा वहां है कोई जो आएगा? हां, एक ही हस्ती है। लिख रखो, क़यामत के दिन हर जुबान पे ताला होगा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे मुंह सी दूंगा, तुम्हारे कान बोलेंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पांव बोलेंगे। क़यामत के दिन कोई नहीं बोलेगा, कोई तो होगा जो बोलेगा। फरमाया एक है, फकत एक है। वो कौन? सरकार खुद बोले, फरमाया अना खतीबुहुम यौमल क़ियामा, जब हर जुबान पे ताला होगा, बोलने वाला कल्ला कमली वाला होगा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, ये जो अहबाब पीछे खड़े हैं उन अहबाब से गुजारिश है कि पंडाल आपके लिए सजा है, बराह करम तशरीफ रखें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाहु अकबर। हश्र है और दुनिया क्या है? अल्लाह फरमाता है लक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। क्यों फरीदी साहब, ये कुरान की आयत है। फरमाया कब्रों से जब तुम्हें निकालूंगा तुम्हारे बदन पे टाकी भी नहीं होगी, एक लीर भी नहीं होगी। हजरत आयशा ने जब ये सुना तो बीबी की धाड़ निकल गई। या रसूल अल्लाह, रुसवा हो गए, जलील हो गए, क़यामत से उठेंगे नंगे सारे, ना औरतों के बदन पे कपड़ा ना मर्दों के बदन पे कपड़ा। या रसूल अल्लाह, जलील हो गए। मेरे मदीने वाले ने बोला, हुमैरा अबू बकर की बेटी जानती है कि गर्दन लूहे की तरह तनी होगी, आंख माथे पे बनी होगी, न किसी को होश होगा दाएं तकने का न बाएं तकने का। कौन किसी को देखेगा? अपनी अपनी पड़ जाएगी। मुझे बताएं, जब ये हाल हो, कोई तो हो जो दुख बांटे, कोई तो हो जो मेहरबानी फरमाए। उधर रब जलाल में आवाज लगाएगा, ले मनिल मुल्क अल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। ओ चप्पे चप्पे पे मरने वालों, ओ गज गज के ऊपर जान देने वालों, ओ पलाटू के कारोबार करके एक दूसरे की जिंदगियां लेने वालों, आज बताओ मुल्क किसका है? मालिक कौन है? बादशाही किसकी है? बादशाह कौन है? बोलो। फरमाया 300 साल तक ये आवाज गूंजेगी, जवाब कोई नहीं आएगा। न सऊदिया वाले मलिक बोलेंगे, न पाकिस्तान वाले मलिक, कोई नहीं बोलेगा। आखिर रब खुद बोलेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। नबी डरे, फरिश्ते डर गए और इतना डरे कि कह उठे, आज बख्शिश का सवाल ही पैदा नहीं होता, आज कोई नहीं बख्शा जाएगा। इतने में कमली वाला आएगा, आके सर को झुकाएगा। अब रब का जलाल जमाल में बदल जाएगा और आवाज उमती लगाएगा, हुण हो गया कम सुखाला जे, ओ आ गया कमली वाला जे, ओ आ गया कमली वाला जे। ओढ़ कर काला कंबल वो आ जाएंगे, मैदान महशर का नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर काला कंबल वो आ जाएंगे, मैदान महशर का नक्शा बदल जाएगा। मैदान महशर का नक्शा बदल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर कलेजा खौफ से दहल जाएगा। लेकिन जब कमली वाला आएगा, जानते हो मेरे नबी को अल्लाह कहां खड़ा फरमाएगा? जब सारी कायनात थर थर कांप रही होगी, मेरे हजूर फरमाते हैं, अकूमो आन यमीनिल्लाह, मैं सज्जे पासे, मेरा रब खब्बे पासे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस है, तर्जमा करना पड़ा पर मजबूरी है। अकूमो आन यमीनिल्लाह, और आगे फरमाए, यग़बितुनी अल अव्वलून वल आखिरून, देख कर मेरे नजारे
बोलेंगे अगले पिछले सारे और मारेंगे नारे, वो यार कलोकड़ी रात वाला अज वेस वटा के वत्याया। हदीस के लफ्ज हैं यगबेतोनी, रश्क से देखेंगे, रश्क करेंगे। रश्क किंज करीदा है, किसी नू वेख के ना सोना ते उच्चा ते सुच्चा ते बंदे आदे आहा, ते सराकी जुबान में कहते हैं तेरे हुस्न इकबाल को देख कर ही खड़ा यूसुफ आखे आहा। हाय हाय, नहीं समझ आई? असल में मुझे जाने की भी जल्दी है और आपको समझाने की भी जल्दी है। सुभान अल्लाह। आ गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना, रो नू आखो हुण रो मुहम्मद अज रवे ते मन्ना। ये मेरे दोस्त भी प्यारे हैं, सारी टीम प्यारी है, लेकिन मेरी आगे भी तैयारी है क्योंकि जान भी प्यारी है। सुभान अल्लाह। लेकिन आप जरा गौर फरमाएं, सरकार मेरे और आपके नबी, हमें तो खुशी होती है, हमारा नबी जितना सुपर जितना ऊपर होगा उतना साडा भला हो सी। इन्हां दा बेड़ा गर्क हो जाए जेड़े आदे ने नबी कुछ कर नहीं सकता। मैं आख्या तुहाडा इंजी बेड़ा गर्क होना है, तुसा कबरां दलील होना है। साडा माही कबर विच आवेगा, कबर नू रंग लग जावेगा, माही हशर विच आवेगा। सुनो, हजूर फरमाते हैं आना व उम्मती अला तल्लन यौमल क़ियामा। वाह, सरकार फरमाते हैं हर नबी हर उम्मत थल्ले थल्ले, मैं ते मेरी उम्मत बल्ले। तुसी आखोगे असी इन्ने उच्चे किथू हो गए, तुसी उच्चे होने दे काबिल नहीं सी। ओए की चीज तू है, मुंह वाले दा मुंह है, बच गया तू है। रब तैनू नहीं तकना, रब ते अपने माही नू तकना। ते माही फरमाते हैं जान दे हो। दूसरी हदीस हजरत मुजाहिद फरमाते हैं युजलिसहुल्लाहु तआला अला कुर्सीयही माहू। पहली मंजिल रब दे नाल, दूसरी मंजिल फरमाया रब दी कुर्सी होवेगी, उत्ते मैं मुहम्मद अरबी बैठांगा। वही ला मकां के मकीं हुए, सरे अर्श तख्त नशीं हुए, वो नबी है जिसका है ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकाम। तीसरी हदीस सरकार फरमाते इन्न रब्बी इस्तिशारनी फी उम्मती यौमल क़ियामा। हुण सारे दा हिसाब करके अल्लाह मेरे नाल मशवरा फरमावेगा ते आखेगा माज़ा अफ़अलु बिहिम। सारे उम्मतां दा मैं हिसाब कर छड़िया है, हुण दस इन्हां दा की करना है। हाय हाय हाय, माज़ा अफ़अलु। मुस्नद इमाम अहमद, इमाम बुखारी के उस्ताद हजरत इमाम अहमद, आप हदीस लाए हैं कि रब फरमाएगा क़यामत को क्या करेगा। हजूर फरमाते मुझसे मशवरा करेगा। मशवरे में क्या पूछेगा, माज़ा अफ़अलु बिहिम, इन्हां दा। हुण कोई तुहाडे अब्बे कोलू तुहाडे बारे च पूछे ये तुहाडा जेड़ा पुत्तर है प्राइमरी फेल है, इनू कित्थे लाना है, ते अब्बे ने की आखने होना कि सदरे पाकिस्तान ला दे। नहीं समझ आई? अब्बे कोलू कोई पूछे पुत्र दे बारे च, उन्हें ते आखना चन्न भी यही है ते सूरज भी यही है ते कायनात दे विच इक्को ही ते पैदा होया, होर होया ही कोई नहीं। मैं आदा मेरे नबी कोलू रब पूछे ते साडे बारे च, ते साडा नबी ओ जेड़ा साडे वास्ते रोंदा रहा। होए होए होए, असां ते आदियां रब्बा फिर पूछ, फिर पूछ। साडे मां प्यो कोलू ना पूछी, साडे नबी कोलू पूछी आ। हाय हाय, जिथे कोई नहीं बोलदा उथे मदीने आला बोलदा। ओ कबर विच भी बोलेगा, ओ हशर विच भी बोलेगा। असा थोड़ा जा वक्त बनाया है, एक कीर खुर्द दे विच में जलसा जा मनाया है, ते सोने दी याद दा दीवा जलाया है कि सोनिया तुसी उत्थे नहीं भुले, असी इत्थे नहीं भुले। सामनू हुण भी आंदे पैने तेरी खुशबू दे हुल्ले। अल्लाह ताला ये मेरे चंद जुमले कबूल फरमावे। ते मेरे प्यारे भाइयों ने बड़ा ही खूबसूरत इंतजाम किया, ते तुसी इंज ही बैठा रहना है, ते असी जरा जाहिर है जिन्ना आना है उन्ना जाना है। ते महफिल जमी हुई है, नात खान हजरात मौजूद ने, ते बड़े प्यारे इंशाअल्लाह नात खानी होएगी, ते तुसी सुनना है। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।